दृष्टि महादेव की ओर लगाई और एक दृष्टि संसार में लगाई। कभी किसी कोई स्त्री है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई लड़का है, कोई खूब बोल्ड आदमी है, कोई दादागिरी वाला है या कोई अन्य है। जरा देखिएगा, आप अगर उसको एक निगाह भरकर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कोई लड़की, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई आदि आदि, किसी को एक निगाह रखकर बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, तो उसके साथ वाले तुमको देना चालू कर देते हैं। बोलो तो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कि अगर तुमने किसी को एक टकटकी लगाकर एक निगाह रखकर देखना चालू करा तो उन्होंने तुमको देना चालू। उन्होंने निकाला जूता और चप्पल, जो मारा दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा। तुमने पूछा मुझे मार क्यों रहे हो, तो कहेगा इतनी देर से निगाह रख रख कर देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है, एक निगाह से देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है। तुमने निगाह लगाकर देखा, तुमने एक दृष्टि से देखा, तो उसने तुमको देना चालू करा। अब जरा विचार करिए, जब संसार वालों को देखा तो संसार वालों ने देना चालू करा, अगर मेरे महाकाल को देख लेते तो वो भी देना चालू कर देता, वो भी तो देता। संसार वाले कुछ और दे रहे हैं, संसार वाले तो दिए, उठाए ने जूता मार दिया, चप्पल मार दी ने, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए। संसार वाले तो ना जाने क्या दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। पर यदि वही दृष्टि तुमने जैसे दूसरे को देखा, एक टकटकी लगाकर देखा, एक ध्यान लगाकर एक निगाह से देखा, तो संसार वालों ने दिया। अगर वही निगाह, वही टकटकी, वही ध्यान अगर परमात्मा पर दिया होता, वही टकटकी, वही दृष्टि, वही नेत्र तुमने अगर भगवान को दिए होते, तो मेरा भगवान भी देना चालू करता और इतना देता कि तुमसे बटोरा नहीं जाता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो देता है, उसकी देने की रीति बड़ी अलग है। आप उस परमात्मा को निहार कैसे रहे, कैसे नहीं? अब ये भी हमको सोचना है कि देखना कहाँ है। जब विशेष शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, बहुत शरीर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है, बहुत तकलीफ होने लगती है, बहुत तकलीफ। डॉक्टर ने कह दिया कमर का गुरिया खसक गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम नीचे नहीं बैठ पाओगे, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी ये हड्डी बढ़ गई है, यह हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का ये शिवलिंग। डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुरिया खसक गया या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ बहकर आता है, उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है तो जहाँ से पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उस स्थान पर गणेश
कार्तिकेय अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवाओ। धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम करना प्रारंभ। शिव तत्व को प्राप्त भगवान ओघड़दानी को प्राप्त। एक पत्र है, देखिए श्रीमती सीमा नामदेव, पति सुनील नामदेव, मास्टर कॉलोनी शंकर टीला विदिशा की रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती सीमा नामदेव, पति सुनील नामदेव, पता मास्टर कॉलोनी शंकर टीला विदिशा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। 11 साल से मुझे संतान का सुख नहीं था। हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको नहीं दिखाया। 6-7 साल तक हमने इलाज करवाया। फिर हमने कोई बोलता कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाते, कोई कहता वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाते। सब दूर से गोदी भी भरवा ली, सब दूर से नारियल भी झेल कर आ गए, पर संतान का सुख नहीं। तब हमारे पड़ोस की एक बेटी ने हमसे कहा कि आप सीहोर चलें और कुबरेश्वर बाबा के यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन करते हैं और वहाँ से आने के बाद रोज शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धाम पर कंकर शंकर का पूजन करा, वहां से आए और शिव जी के मंदिर में हमने रोज जाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाते, जल चढ़ाते, आचमन करते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने हमारा गर्भ तो ठहरा दिया, पर मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन ही नहीं है। अब 11 साल के बाद गर्भ ठहरा और बच्चे की धड़कन नहीं, तब करें तो करें। तब किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, उस बेलपत्र के पीछे का भाग अशोक सुंदरी का नाम लेकर पाले। हमने उसको खाया और हम फिर जांच कराने के लिए गए तो बच्चे की धड़कन वापिस आ गई और बाबा की कृपा से मेरे घर में 11 वर्ष के बाद बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। ये शिव भक्ति, ये अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। नेत्र भरकर देखो, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करता है। देखना कहाँ है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो हाथ। समुद्र मंथन की कथा सुनी है? अरे बोलो तो। सुनी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया, सुनिए। अरे बोलो तो जम के सुनिए।
अमृत कौन लेकर आया था? मोहिनी अवतार भगवान ने दिया, और मोहिनी अवतार धारण कर कर भगवान अमृत को लेकर आए। मोहिनी। अब एक तरफ असुर बैठे हैं, एक तरफ देवता बैठे हैं। अमृत किसको मिला? बोलो, जम के बोलो जल्दी से। असुरों को मिला, किसको मिला? देवताओं। शहनाई की आवाज कम करो। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत नहीं मिला। शहनाई की आवाज कम करिए। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण था कि देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला? कारण क्या? मंथन दोनों ने करा है, अमृत निकला भी है, श्रीमद् भागवत में आपने सुना भी है, पर देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला। उसका कारण केवल एक था। जब भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर कर, स्त्री का स्वरूप धारण कर कर, सुंदर स्वरूप धारण कर कर मेरे नारायण अमृत का कलश लेकर आए, तो असुर राक्षस वो मोहिनी भगवान के चेहरे को देख रहे थे और देवता मोहिनी भगवान के चरण को देख रहे थे। बस ये अंतर था, केवल यही अंतर। असुर राक्षस, सारे असुर, उनको नहीं मालूम कि ये भगवान है। उनको तो लग रहा कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि भगवान इतना सुंदर रूप रखकर आए थे कि देवता और असुर दोनों सुध खो गए थे कि इतनी सुंदर स्त्री कहां से आ गई। असुर मोहिनी भगवान का चेहरा देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि मोहिनी भगवान है, वो तो स्त्री का चेहरा देख रहे हैं, वो नारी का चेहरा देख रहे हैं। असुर चेहरा देखने में रह गए और देवता क्या देख रहे थे? चरण, चरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी पर स्त्री का चेहरा देखने से अच्छा है उसके चरणारविंद को नमन करो, उसके चरण को देख। पर स्त्री, पर नारी, कभी किसी पर नारी का चेहरा देखने से अच्छा है कि उसके चरण देख। और ये भरी सभा लगी, इतनी बड़ी सभा लगी हुई थी, देवता असुर दोनों बैठे हुए थे। असुर चेहरा देखने में रह जाते हैं और देवता भगवान के चरण देखने में। स्त्री है, उनको भी नहीं मालूम कि ये भगवान है, वो तो चरण देख रहे हैं, चरण। और जिसने, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपनी जिंदगी में मेरे भगवान के चरण देख लिए, जिसने अपनी जिंदगी में भगवान के चरणारविंद को पकड़ लिया, पकड़ लिया, चरणार, जिसने पकड़ लिया, जिसने भगवान के चरणों को देखना प्रारंभ कर दिया, चरणों को छूना प्रारंभ कर दिया, चरणारविंद को देखना प्रारंभ कर दिया। किसी भी मंदिर में, भगवान के शिवालय में, देवालय में, कहीं पर भी जाओ, आप किसी भी मंदिर में पहुंचिए, अगर आते आते आप उस मंदिर की सीढ़ी को, आप उस मंदिर की चौखट को, आप उस मंदिर के शिखर को दर्शन करते हैं। शिखर का दर्शन क्यों करते हैं?
कि मंदिर के शिखर का दर्शन करना चाहिए। और हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण भी कहते हैं शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शिखर का दर्शन करो। शिखर के दर्शन से हमें मिलता क्या है? शिखर के दर्शन से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है? कहा मंदिर 25-50 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 100-200 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 1000 करोड़ का बनवा लो, और मंदिर का पूरा मंदिर बनाने के बाद अगर उस मंदिर पर शिखर नहीं है, वो तांबे का, वो पीतल का, वो शिखर छोटा सा उस मंदिर पर अगर नहीं है, तो वो करोड़ों का मंदिर भी मान्य नहीं है। करोड़ों के मंदिर पर एक छोटा सा शिखर लगा होता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि मेरे भोलेनाथ भी इस प्रेरणा को देते हैं कि भले करोड़ों लोगों से तुम्हारा संबंध हो, अरबपति खरबपति और दुनिया के सारे धनपतियों से तुम्हारा संबंध हो, और शिव पुराण की कथा कहती है छोटा सा शिखर ऊपर भगवान ने रखा, उसी तरह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊपर रखना, तो तुम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। छोटे से छोटे व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। ए भाई, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, बहुत करोड़पति होते हैं ना, बहुत धनपति होते हैं, वो तो विदिशा के महल में से निकलकर कथा के पंडाल में नहीं पहुंचते, प्रयास करते हैं हमको पास मिलेगा, सोफा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा तो हम कथा में जाएंगे, वरना हम कथा में नहीं जाएंगे। शंकर की कथा में धन और गरीब ये नहीं देखा जाता। शंकर की कथा में तो केवल इतना देखा जाता है कि मेरे नगर में मेरा महादेव आया है और मुझे उस महादेव से प्राप्त करना है। मेरे महादेव एक छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में वो छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में नहीं कूदेगा, उसकी मम्मी काम कर रही होगी, उसके पापा काम कर रहे होंगे, उसके मम्मी पापा चाचा चाची, उसके ताऊ ताई, उसके काका काकी, उसके बुआ फूफा कोई वहां काम कर रहे होंगे, तो छोटा सा बच्चा सोफे पे चढ़ेगा और कूदने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर गया ना तो मेरी मम्मी मुझे उठा लेगी, मेरा पापा मुझे उठाएगा, मेरा काका मुझे उठाएगा, मेरा ताऊ मुझे उठाएगा, मेरी ताई मुझे उठाएगी, क्योंकि वो बच्चा कूदता वहां है जहां उसके माँ बाप बैठे होते हैं। उसी तरह आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, साड़ियाँ कीचड़ में हो रही है, चप्पल कीचड़ में हो रही है, शरीर पर कीचड़ लग रहा है, पूरा कीचड़ में, साड़ियाँ पूरी कीचड़ में भिड़ रही है, पन्नी बिछा ली, बैठ गए, आनंद कर लिया। कहाँ बैठे हो? छोटा बच्चा जैसे स्टूल पर चढ़कर गिरता है, कूदता है अपने माँ बाप के सामने, आपने भी विचार कर लिया कि ये कीचड़ में मैं बैठ रही हूँ, पर किसी संसार वाले के सामने नहीं, मेरे कालाधिपति महाकाल के सामने बैठ गए। जब छोटे से बच्चे को, गिरते हुए बच्चे को माँ संभाल लेती है, बाप संभाल लेता है, तो आप भी जब इस शिव महापुराण की कथा में आकर बैठते हो ना, तो मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव आपको भी संभाल लेता है, अपनी गोदी में उठा लेता है, डर मूलता नहीं। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे संसार में,
शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो जो समिति कथा कराती है या कोई व्यक्ति विशेष कथा कराता है, 11 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार तालियां।